आपसे कभी किसी ने राब्ता किया कि आप हमें एडवाइस करें? उन्होंने कहा हमसे तो किसी ने आज तक पूछा नहीं दोबारा। तो हम वो पूरा जो रिसोर्स पूल है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उस काम के लिए जो हमें करना चाहिए। देखिए बात है मलिया लोधी के अलावा वहां पे हमारे कोई एम्बेसडर भी तो होंगे ना, कोई एंटिटी है कि नहीं है? वेयर इज योर एम्बेसी? एम्बेसी तो हमें नजर ही नहीं आ रही है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है डिप्लोमेसी की, वो हमें तो ये समझ आती है कि जहां तक हमारे फॉरेन ऑफिस है वो हमेशा पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बजाय किसी और के पास रहा है, उन्हीं के पास रहा है जो नैरेटिव्स बनाते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उनके पास रहा है। अगर ये नाकामी है तो ये उन सब की है, कलेक्टिव नाकामी गवर्नमेंट की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं उस सलमान साहब की बात को 100% मैं इंडोर्स करूंगा। पिछले तकरीबन 21 साल से इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट सेंट्रल एशिया में है, पर्टिकुलरली ताजिकिस्तान में है और उज्बेकिस्तान में है, वो आप लोगों की सोच भी नहीं है। उनके स्टूडेंट से लेकर, स्कूल के स्टूडेंट से, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल के स्टूडेंट से लेकर उनके साइंटिस्ट तक, उनके जो रिलेशनशिप है या वो जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो हमारे सामने हैं। इधर तो हम अपने अखवान जो अपना बच्चे हैं उनको हम दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं या उनको हम बाहर भेज रहे हैं तकरीबन 2 बिलियन प्लस में, इंस्टेड के ये पैसा। और हमने देख लिया है कि अफगानिस्तान को हम सोने के भी बन के चले जाएंगे, उन्होंने, उनका नैरेटिव वही है जो हमेशा से है। उनके रिलेशन, मैं डॉक्टर मारिया आपको बताऊं, 1995 में जब पहली दफा लैंड हुआ काबुल में, तो मुझे बताया गया कि उस जमाने में आप देखें कि वॉर हो रही थी और तालिबान आ रहे थे। उस जमाने में एक होटल के जो एक पुराना आदमी था, उसने मुझे बताया कि 90s में और उसमें 80s में और 70s में, जिसमें वॉर होती भी रही है नहीं भी होती रही है, इंडिया से रोज 3 फ्लाइट्स काबुल एयरपोर्ट पर उतरती हैं। 3 फ्लाइट्स। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट सर 70 की जंग हो रही थी, इवन 82 और 85 की जब जंग हो रही थी, तो उनका एक रिलेशनशिप है कि हम उनको लोकेट करके कोशिश करेंगे आपको हेल्प कर सकें। यही मैं कह रहा हूं ना, अब ये कहना लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो अमकाना बात है ना। लोकेट करना, जिन्होंने उसको रखा है वही लोकेट करेंगे। मतलब ही इज ऑन द 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस ऑफ द एनडीएस आल्सो एंड 6 फिगर ग्रेड रेफरेंस ऑफ रॉ एंड सीआईए आल्सो। तो लोकेट करने की तो बात कुंदर नूरिस्तान के दरमियान वो मूव करता है। खालिद खुरासानी भी उसके साथ वहां पे मौजूद है, उसके साथ पूरा ग्रुप मौजूद है। अभी पिछले दिनों में चौधरी निसार की स्टेटमेंट थी, उसने कहा जी हमें पता है, हमने डिमांड किया कि जिन लोगों को वापस करें, इफ वी हिट देम फ्रॉम द बॉर्डर साइड तो इट विल एस्केलेट द सिचुएशन। ये अभी परसों की स्टेटमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कहा है उनको, गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज है। अब बात यह है कि बात वही है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि परसेप्शन जो है ना, इट इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। और जो पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा से जो परसेप्शन क्रिएट की गई है, उसमें वो तमाम चीजें जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान जब किसी चीज को डिमांड करता है तो उसके अंदर ज्योग्राफिकल कंपल्शंस, हमारी सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें जो है इस नैरेटिव को प्ले किया जाता है। अब अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ खड़े होकर सोवियत यूनियन में लड़ा था और जिस तरह लोगों ने हमारे यहाँ सफर किया, और मुझे याद है जब अफगान वॉर लड़ रहे थे या पाकिस्तान में कितने बम ब्लास्ट हुए थे, क्या अफगानी वो रियलाइज करते हैं? ये तमाम चीजें क्यों हैं? हमें तो जवाब तलाश कर। ये तमाम चीजें सिर्फ इसलिए हैं, इसकी एक ही वजह, एक तो ये आजकल दुनिया बड़ी मॉडर्न है और आपको पता है कि दुनिया में, वेस्ट में आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए सिर्फ एम्बेसी नहीं चाहिए होती। वेस्ट में आपको मुकदमा लड़ने के लिए आपको लॉबिस्ट फर्म हायर करनी पड़ती। जी बिल्कुल, यही बात, लॉबिस्ट फर्म हायर करनी पड़ती। इस वक्त इंडिया ने 3 लॉबिस्ट फर्म हायर की हुई है जो उनका मुकदमा लेके आगे चल रही। आपको जरूरत ही नहीं एम्बेसी को जाने की, यू कीप द फ्रंट, किसी आप फेस किसी और कर। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां आप लॉबी के जरिए दिन को रात बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें इस्टेब्लिश्ड है, इनके ऊपर बुक्स मौजूद हैं। तो होती है, ठीक है ना। अब एम्बेसी का रोल जो है, तमाम एम्बेसी का रोल बहुत जरूरी है। जहां तक एम्बेसीज का रोल है बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एम्बेसडर का सिर्फ अमेरिका में नहीं, जितने वेस्टर्न कंट्री वह बहुत वहां आपने एंगेज करना है, आपने मीडिया को एंगेज करना है, आपने राइटर्स को एंगेज करना है, किसी को आपने फेवर देनी है, किसी मुख्तलिफ तरीका कार होते हैं जिस तरह। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे एम्बेसियां भी सोई हुई हैं। हमारा कोई प्रोफेशनल काम, कोई, मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं किसी प्रेस में पढ़ा कि हमारा कोई एम्बेसडर कोई प्रोफेशनल काम कर रहा हो एज फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। हमने इस वक्त हमारे पास जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं सबसे ज्यादा है दुनिया में। आपने बताया, मुझे याद है जब